Hello friends, welcome back to my channel. My name is Meenal Khona. Today we are going to see how to record P2P cycle on Tally Prime. Now first, what is P2P cycle? So P2P cycle is purchase order to payment cycle. These are very common cycles which you will find in corporates. Usually when you apply for jobs and you look at the job description, they would have a requirement of knowledge of P2P cycle, SG cycle, which is a sales and distribution cycle, and so on. If you have not subscribed to the channel, please do subscribe to the channel and let's get started. So, what is a P2P cycle? First, I need to record a purchase order. आप जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको पहले एक परचेस ऑर्डर रिकॉर्ड करना होगा, राइट? ऑर्डर प्लेस करने के बाद मुझे जब गुड्स आएंगे, जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया है उसके लिए आप रिकॉर्ड करोगे एक गुड्स रिसीट नोट, जिसे कहते हैं GRN। आपके जब गुड्स आते हैं उसके साथ एक बिल आया होगा जिसे कहते हैं परचेज बिल। तो GRN के साथ रिकॉर्ड होगा परचेज बिल एंड उस परचेज के अगेंस्ट आप करोगे पेमेंट। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वाउचर्स और इन वाउचर्स को हम कनेक्ट भी करेंगे। तो द फर्स्ट थिंग जो हम स्टार्ट करेंगे होगा परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड करना। यहाँ पे मेरे पास एक ट्रांजैक्शन है ऑन 1st May 2022। Chocolates Private Limited placed an order with Charlie Private Limited for the following items. PO meaning purchase order 01 for financial year 22-23। यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स है जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है, क्वांटिटी, रेट विद GST। Let's start with Tally Prime. Now in Tally Prime, where do you record purchase order? Purchase order record करने के लिए आप कहाँ जाओगे? तो हम चाहेंगे वाउचर्स, F10। Now in F10 आपका जो परचेस ऑर्डर है वो एक्टिवेटेड नहीं है। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको क्लिक करना होगा शो इनएक्टिव, शो इनएक्टिव एंड यहाँ पे है मेरा परचेस ऑर्डर। नाउ अगर आप परचेस ऑर्डर यहाँ पे देखते हो तो ये इनएक्टिव है, इसे पहले आपको एक्टिवेट करना होगा। आप इसे एक्टिवेट करोगे बाय क्लिकिंग ऑन एंटर एंड यस, अब आपका परचेस ऑर्डर एक्टिवेट हो चुका है। एवरी टाइम अगर आप शॉर्टकट यूज करते हो, आप कोई भी परचेस ऑर्डर्स इसके बाद रिकॉर्ड कर सकते हो। सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे टू 1st May। पार्टी अकाउंट नेम, now the party account name is Charlie Private Limited। इसका शॉर्टकट है Alt C। Charlie Private Limited, आप सप्लाई कर रहे हो या परचेज कर रहे हो? तो हम परचेज कर रहे हैं, सो दिस इज अ क्रेडिटर। ऑलराइट, हम क्रेडिटर को सेव कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे ये मुझे पूछ रहा है ऑर्डर डिटेल्स एंड रिसीट डिटेल्स। तो व्हाट इज योर टर्म ऑफ पेमेंट? तो टर्म ऑफ पेमेंट हम कहते हैं 30 days। इफ यू हैव एनी अदर रेफरेंसेस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, आप यहाँ पे लिख सकते हो। रिसीट डिटेल्स, जब भी गुड्स रिसीव होंगे हमारे पास रिसीट डिटेल्स होंगे, तब हम यहाँ पे रिसीट डिटेल्स फीड इन कर सकते हैं। पार्टी डिटेल्स, आपने जो भी फीड इन किया है वो आपको यहाँ पे शो होगा। GST नंबर आप यहाँ पे फीड कर सकते हो, और जब आप पार्टी बना रहे हो, क्रेडिटर जब क्रिएट कर रहे हो, वहां पे भी हम GST डिटेल्स दे सकते हैं। ऑलराइट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज योर परचेज ऑर्डर नंबर? तो हमारा परचेज ऑर्डर नंबर है PO 01-22-23। तो हम यहाँ पे ऑर्डर नंबर दे देंगे जिससे हम रिकॉग्नाइज कर सके कि हमारा ये कौन सा परचेज ऑर्डर है। Purchase ledger. Now what type of ledger are you going to create? So this is a purchases ledger under purchases. यहाँ पे GST applicable होगा, but set alter GST nothing. You will not change this
टाइप ऑफ सप्लाई इज गुड्स एंड टीडीएस हम फिलहाल रख रहे हैं अनडिफाइंड. What are the items which you are placing an order for? So first is Choco Butter. Now, यहाँ पे आप देखोगे एक नया स्क्रीन ओपन हो रहा है. आइटम अलोकेशन फॉर चोको बटर. यहाँ पे आपको वही डिटेल्स डालने हैं जो कि रिलेटेड है चोको बटर के. 1500 इज अ क्वांटिटी. सो 1500 इज अ क्वांटिटी. सो क्वांटिटी के नीचे यहाँ पे आप लिखोगे 1500 एंड रेट इज 150. इसका जीएसटी रेट है 18%. जब आप चोको बटर क्रिएट करते हो, अगर आपने क्रिएशन अगर आपको नहीं आता तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि हमने ये कैसे क्रिएट किए हैं लेजर्स विद जीएसटी. एंड यहाँ पे मैंने इसका रेट दिया है 18%. करेक्ट? ओके. इस तरीके से हर एक स्टॉक आपको क्रिएट करना होगा. नाउ द सेकेंड स्टॉक इज sugar. Now sugar is 2500 and rate is 50. 2500 and the rate is 50. Now ड्यू ऑन, जब ये अगेन एक और लाइन पूछता है तो ये मुझे शुगर का एलोकेशन पूछ रहा है. मेरा शुगर का एलोकेशन एक ही है, देयरफॉर यहाँ पे हम और एक शुगर का एलोकेशन नहीं देंगे. वेनिला. So vanilla is 500 into 300. Vegetable oil. Vegetable oil is 1200 into 200. Salt is 200 into 10. 200 into 10. White chocolate is 700 into 220. Now इस तरीके से हमने सारे जो आइटम्स थे, स्टॉक था जो हमने परचेज ऑर्डर प्लेस किया है, उसका क्वांटिटी एंड रेट फीड इन किया है. बट दिस इज विद जीएसटी. गिव वन मोर क्लिक एंड व्हाट टाइप ऑफ जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल? इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी इफ दिस इज अ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन. अगर ये दोनों ट्रांजेक्शंस परचेज या सेल, आप कोई भी जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो विद इन द स्टेट है, वो इंट्रा स्टेट होगा. So this is a purchase. So this would be input CGST, जो कि होगा duties and taxes, central tax. Automatically यहाँ पे GST calculate होना चाहिए. And the second ledger would be input SGST, again duties and taxes. GST, what kind of GST? State tax. Now यहाँ पे जो GST रिकॉर्ड हुआ है वो टोटल GST है. करेक्ट? टोटल GST ऑन ऑल द आइटम्स. व्हाट इफ आपको डिटेल देखना है तो डिटेल आप देख सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन Alt A, Alt F1. सो चोको बटर पे द GST इज 9% and 9%, 18%. Sugar is 5%, vanilla is 28%, vegetable oil is 12%, right? Salt is 5%. And here you can see the tax analysis, that is in detail how much of GST is applicable. All right, in this way ये हमने क्या रिकॉर्ड किया है? हमने एक परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड किया है. नाउ ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको ये गुड्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आएंगे, राइट? नाउ जब आपको गुड्स रिसीव होते हैं उस वक्त आपको GRN रिकॉर्ड करना होगा. नाउ GRN जब आप रिकॉर्ड करते हो आपको पहले चेक करना होगा क्या आपको उतना ही क्वांटिटी रिसीव हुआ है. अगर उतना ही क्वांटिटी रिसीव हुआ है, इन दैट केस yes, you will record the same quantity. The rate will not change. The quantity can change when you receive the goods. क्वांटिटी कम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है. इसे कहते हैं टू वे प्रोसेस. सो टू वे चेक या टू वे चेक प्रोसेस मीनिंग आप चेक कर रहे हो कि जितना ऑर्डर प्लेस किया है क्या मुझे उतना ही गुड्स मिला है, और जितना गुड्स मिला है हम उसका एक एंट्री रिकॉर्ड करेंगे. अगेन इसके लिए मुझे इसका रिसीट नोट एक्टिवेट करना होगा बाय क्लिकिंग ऑन F10.
show inactive, and here I can see receipt note, Alt F9. Alt F9 फिलहाल जब तक आप एक्टिवेट नहीं करते नहीं काम करेगा। जैसे ही आप इसे एंटर करके एक्टिवेट करोगे, अब से Alt F9 will start working, वो काम करना शुरू कर देगा, right? Okay, now on what date are you recording the goods receipt note? On 2nd of May. All right, on 2nd of May. Reference number. Now reference number होगा जो आपको receipt note receive हुआ है, उस पे एक number होगा, वही बनेगा आपका reference number. तो यहाँ पे reference number है GRN 01-2223. Now, who is the party? The party is Charlie Private Limited. आपने एक purchase order place किया है और उसी को कनेक्ट करते हुए आपको ये रिसीट नोट बनाना है। जैसे ही आप पार्टी सिलेक्ट करते हो, आपको एक नया स्क्रीन ओपन होगा जहां पे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स दिखेंगे आपको। अभी अभी हमने एक परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड किया है, हमें उसी को सिलेक्ट करना है सो दैट हम उस परचेज ऑर्डर और इस रिसीट नोट को कनेक्ट कर सके। एंड ऑफ लिस्ट। अगर अब आपके पास रिसीट डिटेल्स है तो यहाँ पे आप रिसीट डिटेल्स फीड कर दीजिएगा। ये है आपके पार्टी डिटेल्स एंड आपने परचेज ऑर्डर में जितने भी डिटेल्स फीड इन किए हैं वो सारे यहाँ पे आपको शो होंगे। आप एक बार चेक कर लीजिए। रिसीट नोट में है 1500 into 150, 2500 into 50, sugar vanilla is 500 into 300, vegetable oil is 1200 into 200, salt is 200 into 10 and white chocolate is 700 into 220 with GST. तो इस तरीके से हमने परचेस ऑर्डर को रिसीट नोट के साथ कनेक्ट कर दिया। ये आपके इन्वेंट्री बुक्स है। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, अगर आप इसे यस करते हो, यहाँ पे आपकी ई वे बिल डिटेल्स, इलेक्ट्रॉनिक वे डिटेल्स, ये बुक, ये जो गुड्स है वो कैसे रिसीव हुए हैं और आपने एक ई वे बिल जनरेट किया होगा, उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे फीड इन करने हैं। एंड इस तरीके से हमने रिकॉर्ड किया है GRN, which is goods receipt note. PO and GRN आपके इन्वेंट्री बुक्स में होते हैं और अब इस GRN को आपको कनेक्ट करना है, लिंक करना है विथ परचेज बिल एंड पेमेंट। अगर अब तक आपने ये प्रैक्टिस नहीं किया, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं टैली प्राइम पे इन डिटेल विद GST, आप उन्हें भी रेफर कर सकते हो। अगर आपको कोई और इसमें क्वेश्चंस हो, आप कमेंट कर सकते हो। इसके बाद का हम कंटिन्यू करेंगे विथ कनेक्टिंग इट टू परचेसेस एंड पेमेंट। टिल देन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।